Alaikum students, welcome back to the course of Elementary Mathematics 1 for the BS 4-year students. We are going to start the topic complex numbers. Now the very first question comes before us. What is a complex number? The numbers of the form a plus iota b where a b belongs to set of real number and iota is equal to -1 square root. These numbers are called the complex number. So these numbers are denoted by z and z is equal to a plus iota b. और this can be written as z is equal to bracket में लिखेंगे a comma b. Now the very next question comes before us, how the complex numbers are added, subtracted, multiplied and divided. तो हम ये देखते हैं कि नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है, इनको कैसे माइनस किया जाता है, इनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं. दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने के लिए हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 a प्लस आयोटा b, z2 है c प्लस आयोटा d. इन दोनों को हमने ऐड करना है. तो a वाले में हमारे पास ये इसका रियल पार्ट कहलाता है. तो रियल पार्ट में रियल को ऐड करेंगे तो a में c को ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट है ये b आयोटा b प्लस आयोटा d. तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आयोटा कॉमन आ जाएगा b प्लस d. तो असूल ये है कि रियल पार्ट में रियल वाला ऐड होगा और कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स पार्ट ऐड होगा. तो हमारे पास रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट, जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट. एक छोटी सी एग्जांपल है, अगर आपके पास z1 2 प्लस 3 आयोटा है, 4 प्लस 5 आयोटा है z2, तो इन दोनों को हमने ऐड करना है. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2. तो इन दो नंबर कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने के लिए 2 प्लस 3 आयोटा है, 4 प्लस 5 आयोटा. तो 2 में 4 को ऐड करेंगे और 3 में 5 को ऐड करेंगे. तो रियल पार्ट है, इसमें 2 है और 4 है. सो 2 प्लस 4 दैट विल गिव यू 6, 5 प्लस 3 दैट विल गिव यू 8. सो 6 प्लस 8 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा. नाउ दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे. फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास लेट कर लेते हैं. हमारे पास a प्लस आयोटा b z1 है, c प्लस आयोटा d है. हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं. सो z1 माइनस z2 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b माइनस c प्लस आयोटा d. तो a में से c को माइनस करेंगे, आयोटा कॉमन आ जाएगा b माइनस d. तो रियल पार्ट में से रियल को माइनस करना है और कॉम्प्लेक्स में से इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को माइनस करना. एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं. z1 हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा है, z2 1 प्लस आयोटा है. इन दोनों को माइनस कैसे करना है. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ z1 माइनस z2. मेरे माइनस करने के लिए 2 में से 1 को माइनस करेंगे. सो 2 माइनस 1 प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा. सो दिस विल गिव यू 1 प्लस 2 आयोटा. तो रियल पार्ट में से रियल को और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को माइनस करेंगे. सो यू विल गेट द आंसर. हमारे पास आंसर आएगा 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 और 3 में से 1 आयोटा को माइनस करेंगे तो 3 आयोटा माइनस आयोटा दैट विल बी इक्वल टू 2 आयोटा. अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो है क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में आते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है. z1 हमारे पास a प्लस आयोटा b है, z2 c प्लस आयोटा d है. तो ये दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. लेट्स सी इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है. तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने a को पहले c से मल्टीप्लाई करना है, फिर a को आयोटा d से. इसी तरह से आयोटा b को पहले c से करना है, फिर आयोटा d को आयोटा b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है. तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे. ए सी आएगा, आयोटा ए डी आएगा, आयोटा बी सी. तो बी सी के साथ भी आयोटा और ए डी के साथ भी आयोटा. आयोटा कॉमन ले लेंगे. सो बी सी प्लस ए डी. आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है. तो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आएगा ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा बी सी प्लस ए डी. हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए सी माइनस बी डी कॉमा, जब आप आयोटा को यहाँ से ख़त्म करेंगे इसको कॉमा की फॉर्म में लिखेंगे तो लिखा जाएगा ए सी माइनस बी डी.
बी सी प्लस ए डी। हम इससे रिलेटेड छोटी सी एग्जांपल करते हैं। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z1 इंटू z2। तो देखते हैं कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप इसे बहुत शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। आपके पास आयोटा वाली दोनों टर्म्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, 3 4 आर 12, कॉमा डालेंगे। फिर क्या करेंगे जी, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आएगा 2 3 आर 6, 3 4 आर 12। तो 12 में से 6 को माइनस करेंगे, -6, और 2 4 आर 8, 3 3 आर 9, तो 17, -6 प्लस 17 आयोटा। यहाँ कॉमा के बगैर लिखा है तो आयोटा नहीं लिखेंगे, यहाँ कॉमा के ख़त्म करने के बाद इसको लिखेंगे तो आयोटा 7 आएगा। बड़ा अहम क्वेश्चन, हाउ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन बी डिवाइडेड। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करना ज़रूरी है। सो टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करने के लिए हम कहते हैं हमारे पास z1 एक नंबर है a प्लस आयोटा b, और z2 एक नंबर है c प्लस आयोटा d। तो हम z1 को z2 से डिवाइड करने लगे। इस डिवीजन का क्या मतलब है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन डिवाइड करने के बाद क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। ये जो नीचे आयोटा वाली टर्म है इसको ख़त्म करना है किसी तरह से, ताकि हमारे पास यहाँ पर कोई रियल नंबर आ जाए। हम c प्लस आयोटा डी को c माइनस आयोटा डी से मल्टीप्लाई करेंगे, और न्यूमरेटर को भी करेंगे और डिनोमिनेटर को भी करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। हमने इसे लिख लिया a प्लस आयोटा बी ओवर c प्लस आयोटा डी मल्टीप्लाइड बाई c माइनस आयोटा डी, c माइनस आयोटा डी। तो न्यूमरेटर को इससे c माइनस आयोटा डी से, और डिनोमिनेटर को c प्लस आयोटा डी को c माइनस आयोटा डी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए a को पहले c से, फिर a को आयोटा d से, इसी तरह आयोटा b को c से, फिर आयोटा b को आयोटा d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके सामने ये मल्टीप्लिकेशन है। जहाँ पर आयोटा स्क्वायर है वहाँ पर हम -1 लगाएंगे और आयोटा वाली टर्म्स को इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ से आयोटा वाली टर्म्स इकट्ठी करेंगे तो आयोटा कॉमन आएगा, बी सी माइनस ए डी, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगेगा, और यहाँ माइनस आयोटा सी डी है और प्लस आयोटा सी डी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगेगा। और यहाँ सिंप्लीफिकेशन के बाद देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो सिंप्लीफिकेशन से हमने आयोटा वाली टर्म्स को अलहदा कर दिया और इसके रियल पार्ट्स को अलहदा कर दिया। फिर हमारे पास डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, इससे दोनों को डिवाइड कर दिया, और आपने इसे कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिखना है। आयोटा वाली टर्म्स अलहदा करनी है, और आयोटा के बगैर वाली टर्म्स जिन्हें हम रियल पार्ट कहते हैं वो अलहदा करने हैं। तो इससे बाज़-औक़ात कहा जाता है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि सेपरेटेड इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, दो नंबर्स को डिवाइड करना है और उसका आंसर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के चारों ऑपरेशंस कर लिए हैं। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं दैट कैन बी सॉल्व्ड, ठीक है, और इनमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। एक बड़ा छोटा सा और बड़ा अहम क्वेश्चन, इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z इनवर्स। तो हमने z इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले z इनवर्स को लिखेंगे 1 ओवर z, और z की वैल्यू है a प्लस आयोटा बी। अब हमें पता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, a प्लस आयोटा बी 1 ओवर करके लिखा हुआ है, तो हमने इसको a प्लस आयोटा बी है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है, और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया a माइनस आयोटा बी से, और तो a माइनस आयोटा बी ओवर a का मैंने स्क्वायर किया, आयोटा बी का स्क्वायर। हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर a प्लस बी हो a माइनस बी, तो हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करते हैं माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास a है और सेकेंड टर्म आयोटा बी है, तो हमने उनका स्क्वायर करके उन्हें डिफरेंस कर दिया है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, a माइनस आयोटा बी, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ए माइनस आयोटा बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो हमने इसको ए को भी ए स्केयर प्लस बी स्केयर से डिवाइड किया और आयोटा बी को भी इससे किया। तो हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर दिए। जब हम इसे ब्रैकेट में कॉमा की फॉर्म में लिखेंगे तो आयोटा यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है।